क्या प्रभु श्री राम इस दुष्ट रावण के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? क्या हुआ बनवासी? मेरे भय के कारण तुम्हारी वानर सेना पीछे ही रह गई। एकाकी पड़ गए हो तुम, इसीलिए भयभीत होकर तुम भी हाथ जोड़ रहे हो। भ्रमित मत हो रावण, ये जो मैंने प्रणाम किया है तुम्हें नहीं, उन देवी तारा को जिन्हें तुम निषिद्ध पूजा के द्वारा विवश करके अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आए हो। और इस भ्रम में भी मत रहना लंकेश कि देवी अधर्म में भी तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारी रक्षा करेंगी। देवी तारा को प्रसन्न किया है मैंने, उस विकट निषिद्ध पूजा से इसे आज तक अन्य कोई नहीं कर पाया। और इसलिए तुम्हारी ये सेना भयभीत होकर खड़ी है। देवी तारा की सुरक्षा पाकर तुम्हारी बुद्धि पूर्णतः भ्रमित हो चुकी है लंकेश। मेरी सेना तुमसे भयभीत होकर नहीं, मेरे आदेश के कारण पीछे रुकी है, क्योंकि तुम्हारे अधर्म और आतंक को मिटाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का दंड देने के लिए मैं एकाकी ही पर्याप्त हूं। मुझे दंड दोगे तुम? तुम्हारी अर्धांगिनी को छीन लाया ये रावण, और तुम कुछ नहीं कर सके। प्रतीत होता है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ अपना विवेक भी खो चुके हो तुम। भैया राम ने अपनी आज्ञा से मेरे हाथ बांध दिए हैं, अन्यथा रावण! विवेक तो तुम पूर्णतया खो चुके हो रावण। जब तुम्हारे पराक्रमी पुत्र अक्ष कुमार का वध हुआ, तब भी तुम्हारा विवेक नहीं जागा। तुम्हारी सोने की लंका भस्म हो गई, फिर भी तुम विवेकहीन बने रहे रावण। जब तुमने अपने महाबली भाई कुंभकर्ण को असमयहीन निद्रा से जगाकर युद्ध भूमि में होम करवा दिया, तब भी तुम्हारा विवेक सोया रहा रावण। मेघनाथ, महिरावण सहित एक एक करके तुम्हारे हर योद्धा तुम्हारे अहंकार की बलि चढ़ते चले गए, फिर भी तुम विवेक शून्य ही रहे। महाज्ञानी रावण, वो तो प्रभु श्री राम ने हमें युद्ध ना करने के वचन से बांध दिया है, अन्यथा प्रभु के लिए अनुचित बोल कहने वाली तुम्हारी ये जिह्वा अब तक कटकर धरती पर पड़ी होती लंकेश। कौन काटेगा मेरी जीवा? ये एकाकी वनवासी। यदि सत्य नहीं इसने तुम सबको युद्ध में न उतरने की आज्ञा दी है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। बस चिल्लाओ मत, चिल्लाने से सत्य नहीं छुपता। वनवासी, मैं समझता था तुम पराक्रमी योद्धा तो हो, बड़े चतुर भी हो। खरदूषण, ताड़का सहित सहस्त्रों राक्षसों का वध किया तुमने। इन उपद्रवी और चंचल वानरों को अपने वश में किया,
और इनकी सहायता से इस बड़े विशाल समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक आने का असंभव कार्य भी किया। परंतु अकस्मात ही तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, तो सबको मना करके एकाकी ही युद्ध में चले आए। ये मर्यादा युद्ध की है, जिसे तुम जैसे अधर्मी राक्षस नहीं समझ सकते रावण। अब मात्र तुम ही शेष हो, एकाकी हो। इसलिए प्रभु श्री राम भी एकाकी ही तुम्हारा सामना करेंगे रावण। वानर, रावण से एकाकी ही युद्ध करने का दुस्साहस कर रहा है तुम्हारा ये प्रभु। मैंने तो यहां तक सुना है कि ये युद्ध में एक तक भी पीछे चला गया तो ये अपनी हार स्वीकार कर लेगा। तुमने सत्य सुना है रावण। मैं पुनः घोषणा करता कि यदि इस युद्ध में मेरे पांव तनिक भी पीछे हटे या मेरी सेना में से किसी ने शस्त्र भी उठाया, तो ये रघुवंशी राम उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। एकाकी रण महर खुराई, जो दीगे पराजय हुई भाई। प्रण सो रघुनाथ उठाए, अनुशंसा मह कपि भी आए। बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा कर ली है प्रभु श्री राम ने। हाँ देवराज, प्रभु श्री राम के शौर्य पे तो विश्वास है हमें, किंतु रावण तारा देवी की सुरक्षा में है। हाँ वायुदेव, और माता तारा देवी के सुरक्षा कवच को भेदना असंभव है। न जाने क्या होने वाला है आज। बावला हो गया है ये वनवासी, स्वयं ही मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। एक तो मैं स्वयं मायावी शक्तियों का स्वामी हूं, और दूसरा मैं माता तारा देवी के संरक्षण में हूं। उस रावण से एकाकी लड़ने का तो साहस कर रहे हो तुम, जिसने देवताओं को पराजित किया, दिक्पालों को बंदी बनाया, जिसने ग्रह नक्षत्रों को अपने इच्छानुसार नचाया, कुबेर से छीनी हुई स्वर्ण नगरी लंका जिसके पास है, देवताओं से छीने हुए अस्त्र शस्त्र जिसके पास है,